सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि गांव की सब लड़के जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं सर, लेकिन सबके घर की फाइनेंशियल हालत अच्छी नहीं होती, इसलिए वो बाहर नहीं जा सकते। तो आप गांव के बच्चे हैं, उनके लिए एजुकेशन के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि उनको भी मिले एजुकेशन? मैं जो परिवार की आर्थिक स्थिति का एजुकेशन के साथ कुछ ताल्लुकात नहीं होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि जो नीडी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज की तरफ से, केंद्रीय सरकार की तरफ से हम सारी योजनाओं में यही कोशिश करते हैं। और मोदी जी की जो योजनाएं हैं, इसमें जो महिला सशक्तिकरण की बात है, अगर हम शौचालय बनाते हैं जो अब हर एक घर में इंडिविजुअल कम्युनिटी टॉयलेट्स में, किसमें हमारी गर्ल चाइल्ड का, बच्ची का सबसे ज्यादा उस पर फायदा होता है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास बनाए जा रहे हैं, उसका जो टाइटल है किसमें, घर की महिला के नाम या को जॉइंटली। तो इसलिए एजुकेशन और एम्पावरमेंट दोनों के लिए मोदी जी की सरकार कई किस्म के स्टेप्स उठा रही है, और उसके बारे में जानकारी भी हम आपको देंगे। आपके जो लोकल एमएलएज हैं, एमपीज हैं, वो भी देंगे। और मेरे कोई और आपके पास सवाल हो तो मुझे आप भेजिएगा। मेरा नाम कोमल गिरीश खनके है। हर साल बहुत सारे इंजीनियर बनते हैं, लेकिन हमारे लिए जॉब ही नहीं है, फिर हम कहाँ पे जाएंगे? देखिए, जॉब आपके लिए जैसे जनरेशन कौन से सेक्टर में कितनी हो रही है। अभी आप इंजीनियरिंग पढ़ रही हैं? हाँ। हमने एक नई स्कीम शुरू की है, उसका नाम है ट्यूलिप। जो भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट आते हैं, हम उनको अर्बन लोकल बॉडीज में इंटर्नशिप करवा रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है कि वो जो अर्बन लोकल बॉडीज कह रहे हैं कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है और उनके पास ट्रेन लोग नहीं है, और आप जैसे हमारी बहनें हैं वो कह रहे हैं हम इंजीनियरिंग कॉलेज से पास करें और इतनी जॉब नहीं है। देखिए, जॉब सब जगह है, स्किल लेवल्स भी बढ़ रहे हैं, जॉब्स भी मिल रही है। और आपका कौन सा इंजीनियरिंग में क्या आपने स्पेशलाइजेशन किया है? सिविल कंस्ट्रक्शन। हाँ। तो उसके लिए तो ये क्रेडाई और नरेटको की बहुत अच्छी स्कीम है। हम भी उनको कह रहे हैं कि इंजीनियर्स को वहां पे इंटर्नशिप दो और फिर फिजिकली प्रोजेक्ट्स के साथ लगाओ। तो हम इस पे भी व्यवस्था कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। वेंकटेश मालोर, मैं 19 साल का हूँ सर। समिति रासायनिक में मेरा शिक्षण हुआ है सर। और सर मेरा ये क्वेश्चन था सर कि आपने जो पाकिस्तान में 370 सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा था सर, यह हटा के हमें तो अच्छा लगा है सर। और ऐसा जैसा अभी इधर पाकिस्तान से इंडिया में सर ऐसा विरुद्ध हो रहा है सर, ये और हटा के सर आप हमारे देश के लिए और रक्षा कर देंगे सर, बहुत हम अच्छा लगेगा सर हमें। देखिए, मुझे से जो हमारे यहाँ आतंकवाद जो आता है, देखिए ये समस्या आज की नहीं है। हाँ सर, मालूम है सर। आपको याद होगा कि जब अंग्रेजों ने, हाँ सर, उन्होंने 1947 में बंटवारा किया देश का, वो क्यों किया उस पर हम पूरा दिन भी चर्चा करें तो शायद काफी नहीं होगा, समय काफी नहीं होगा। पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिवाइड एंड रूल समझते हैं ना आप, लोगों को आपस में उनमें फूट कर दो, और ये भी राजनीति का एक स्टाइल होता है, तो आपस में लड़ते रहेंगे। कुछ अंग्रेजों में तो ये गलतफहमी थी, वो सोचते कि वो चले जाएंगे तो भारत हमारे नागरिकों के, हमारे नेताओं से चलेगा ही नहीं। एक वो भी उनको सोचने का तरीका था। तो उन्होंने 1947 में जो बंटवारा किया, बड़ा अजीब किस्म का किया। वो कार्टोग्राफर समझते हैं ना, जो नक्शे पे काम करते हैं, वो कार्टोग्राफर एक कमरे में बैठ गया, उसने कागज लिया, पेंसिल ली और इसने नक्शे के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमारे मेरे छोटे सिख भाई भी यहाँ बैठे हैं। हमारे क्या हुआ गुरुद्वारा साहिब का, हमारे गुरु नानक देव जी के जन्म का स्थान एक जगह, और जहां पे उन्होंने बहुत 16-17 साल अपनी जिंदगी के बिताए, वो बॉर्डर के दूसरी तरफ। तो ये अंग्रेजों का उस समय का पार्टीशन का जो सोच समझ नहीं लगाई, ये किया उन्होंने। पर उन्होंने ऐसा भी किया कि ये जो दो देश बांटे गए, अब भारत कहाँ का कहाँ पहुंच गया। हमें एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, पाकिस्तानी रुपये का जो डॉलर का रेट है वो 240 है। मतलब $1 का आपको 240-250
रुपया मिलता। दूसरा, इन्होंने क्या किया, इनको लगता था, कोई गलतफहमी थी कि भारत में दम नहीं है, तो ये थोड़े से वो, आपने ये अंग्रेजी का एक्सप्रेशन डेथ बाय 1000 कट्स, कि वो यहाँ पे आतंकवाद करेंगे, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी। तो मोदी जी की सरकार जब आई तो मोदी जी ने वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक करवाई। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उनको भी पता लग गया कि तो आतंकवाद के जो इंसिडेंट्स है वो कम हो गया। और इसका इंसिडेंस कहाँ सबसे ज्यादा था? जम्मू एंड कश्मीर में। अभी बेटे, अब हम लोग दूसरे बैठक में बैठ रहे थे, वहाँ पे अहीर साहब ने कही वहाँ की जम्मू एंड कश्मीर में जो उन्नति हुई है, तो मैंने उस समय बोला कल एक कार्यक्रम में कि 32 साल के बाद लोगों ने श्रीनगर में सिनेमा हॉल में जाना शुरू किया। 32 साल नहीं जा पाए। वो क्या तो होता क्या है, एक जगह में 2-3 हजार लोग होते हैं जो ट्रबल मेकर्स होते हैं, जो गड़बड़ करवाना चाहते हैं, पर लोग उनको थोड़ा सा इनकरेज करके उनसे पथराव करवाना, वो सब बंद हो गया। मैं एक और उदाहरण दे रहा था कि श्रीनगर में महामारी के पहले मैक्सिमम एक दिन में 32 से 35 या 38 हजार पैसेंजर जाते थे। महामारी के बाद श्रीनगर में पैसेंजर ट्रैफिक 1,20,000 हो गया, 3.5-4 गुना। और उसके बाद स्कूल खुलने के बाद भी आपका जो ट्रैफिक है वहां पे 80,000 है, मतलब 2.5 गुना है। तो 370 धारा का इसमें क्या रिलेशनशिप मैं बताता हूँ। देखिए, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी उस समय उसका इतिहास पढ़ी तो धारा 370 का मतलब ये था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिलेगा और ये ट्रांजिएंट प्रोविजन था। ट्रांजिएंट प्रोविजन में सब समय के लिए नहीं था, थोड़ी देर के लिए उनको स्पेशल स्टेटस देके उनको क्या सहायता करनी चाहिए। पर उसका जैसे दुरुपयोग कैसे हुआ, वो टेम्पररी की जगह परमानेंट बना दी उन्होंने। और उसमें क्योंकि धारा 370 थी और बाकी प्रोविजन 35 है, लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो वहां पे कोई डेवलपमेंट ही नहीं हो सकती। क्योंकि बाहर का आदमी, कोई बाहर का मतलब ये नहीं कि देश के बाहर का, मैं आपके मुंबई का या बाकी लोग, वो वहां पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर सकते। तो हमने पीछे 370 हटाने के बाद मैंने समझता हूँ कि बहुत बढ़िया काम मोदी जी की सरकार ने ये किया। और अब बाकी देश के लोग जा रहे हैं, टूरिज्म एकदम वहां पे जोरों से चल रहा है। अब वहां पे होटल का अगर बुकिंग करने जाए, होटल कमरा नहीं मिलता। तो ये जो मोदी जी की सरकार ने किया 370 के बारे, और मैं आपके व्यू सुन के बहुत ही खुश हूँ कि आप जैसे, आपकी कितनी 18-19 कितनी उम्र है? 19 सर। 19 एक 19 साल के हमारे नौजवान जो देश के बारे सोचते हैं, वो प्रायोरिटी देते हैं देश की यूनिटी के लिए, देश की इंटेग्रिटी के लिए, और देश को आगे कैसे ले जाना। क्योंकि अगर आप पीस, शांति ला पाएंगे किसी भी क्षेत्र में, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी होगी। अगर रोज वहां पे राइटिंग होगी या कुछ लोग पत्थर फेंकेंगे, कौन अपना इन्वेस्टमेंट करेगा? बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे सुधीर मुंगटिया सर से आपसे क्वेश्चन था सर। मैं सर ये क्वेश्चन